रिलेशनशिप में ना शुरुआत में सब सही चल रहा होता है। सब सही इन द सेंस कि आपका पार्टनर आपसे ना बात करने के बहाने ढूंढता है, आपसे कांटेक्ट में रहने के बहाने ढूंढता है। फिर सडनली ऐसा क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद क्यों ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि पार्टनर आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढता है, इन द सेंस कि वो आपको इग्नोर करते रहता है। आज का वीडियो ना इसी बात। कई बार क्या होता है, हम ना रिलेशनशिप में होते हैं ना, कई बार हमारी भी गलतियां होती है और कई बार हमारे पार्टनर्स की भी गलती होती है। तो इसी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है ना, आज का वीडियो इसी बारे में। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। हम ना कोई भी इंसान से बात करते हैं, जाने अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन वो हम इंसान से बात करते हैं ना, तो कई दिनों बाद वो इंसान की हमें आदत हो जाती है, उससे बात करने की हमें आदत हो जाती है। ये केवल आदत आपको ही नहीं लगती है, ये आदत आपके सामने वाले पार्टनर को भी लगती है, सामने वाले इंसान को भी लगती है। जो आपसे बात कर रहा था उसको भी जाने अनजाने में आपकी आदत लगती है। इन द सेंस आप एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान भी तो उतना ही टाइम आपको दे रहा है ना, जितना टाइम आप उनको दे रहे हो। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ आपको ही आदत लगी। ऐसे ही होता है कि भले ही वो इंसान ना आपसे बात कर रहा है, तो वो उसका भी टाइम तो आपको दे रहा है ना, तो इन द सेंस उसको भी वो चीज़ की आदत है। वो खुद भी आपसे बात करने वाला वक्त मिस कर रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंसान ना आपसे दूर हो जाता है। यही प्रॉब्लम है ना। कई बार क्या होता है, एक बार रिलेशनशिप में आ गए ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि पार्टनर अगर धीरे धीरे दूर हो रहा है तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहेगी। शायद वो बिजनेस को लेकर टेंशन में हो, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, जॉब को रिलेटेड उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया हो, उस पर फोकस कर रहे हो, या फिर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे एग्जाम आ रही है, इस वजह से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सडनली इंसान आपसे दूर हो रहा है, आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि शायद उनका काम का लोड बढ़ गया है, या फिर उनका बिजनेस में लॉस चल रहा है, इस वजह से बिजनेस ग्रो करने में लगे हैं, या फिर उनकी एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है तो वो अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना वो पहले देते थे। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उनको वो जिम्मेदारियाँ उठाना उनकी प्रायोरिटी बन गई है, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे आप सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर टाइम हम अपनी प्रॉब्लम लेके कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम हर बार ऐसे ही करते हो, इग्नोर करते हो, बात करते नहीं हो, मैसेज का रिप्लाई देते नहीं हो, तो सिचुएशन को समझना आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम रिलेशनशिप में आ गए ना, तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा रिलेशनशिप ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। देखो, सपोज उन्होंने बताया है कि अभी फ़िलहाल जॉब जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी गई है और वो उधर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वजह से ना वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे। और वो टाइम नहीं दे पा रहे तो आपको क्या लग रहा है कि वो ना आपको इग्नोर करे जा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है पता है क्या? आपका पार्टनर का पूरा फोकस जो है ना वो अपने काम पर है। आपका जो पूरा फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के ऊपर होने की वजह से उनका इतना सा भी इग्नोरेंस ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। इसी वजह से तो आपको क्या करना है, वो जैसे अपने काम में फोकस कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उसी तरह आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। आपको अपने पार्टनर के ऊपर जो 100% फोकस लगा कर बैठे हो ना, वो फोकस हटा के आपको अपने काम पर, अपने स्टडी पर, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा, नहीं तो फ्री बैठे हो 100% पार्टनर पे फोकस है, कभी मैसेज आएगा उनको स्टॉप करना, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऑनलाइन कितनी देर है, किससे बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करना, फिर आप ही हर्ट होते रहते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ही हम क्रिएट करते हैं इसी वजह से। और देखो, अगर आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, उनको
जॉब पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, इस वजह से स्टडी पे फोकस करें, या बिजनेस में लॉस चल रहा है तो उसे ग्रो कराने के लिए वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका भी काम बनता है अपने पार्टनर को अच्छे से सपोर्ट करने का। जिस दिन आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, उनकी प्रॉब्लम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया, वो बिजी है तो उनको सपोर्ट किया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, आप अपने काम पे फोकस करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम पहली प्रायोरिटी आती, काम सबसे सही चलेगा तो वो थोड़े दिनों बाद आपको भी प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। ऐसी सारी बातें करोगे तो पार्टनर ऑब्वियसली अपने काम पे ना ज़्यादा फोकस करेगा। नहीं तो क्या, आज मुझे टाइम नहीं दिया, आज मुझे इग्नोर किया, फिर लंबे लंबे मैसेज आप भेज देते हो, फिर क्या हो जाता है, पार्टनर वहाँ पे इरिटेट हो जाता है, पार्टनर आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप ना कोई भी सिचुएशन में उसको सपोर्ट नहीं कर रहे इस वजह से। और ये चीज़ अगर आप सपोर्टिव पर्सन बन गए, सपोर्टिव पार्टनर बन गए ना, तो कोई भी पार्टनर ऐसा बुद्धू नहीं है कि ऐसे पार्टनर को ना पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करे। क्योंकि आज के ये कलयुग में, आज के ये दुनिया में ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो हर वक्त अपने पार्टनर की केयर करे, उसको जिम्मेदारियों को समझे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और वो टाइम पीरियड में भी उसको सपोर्ट करे। ऐसा पार्टनर ना ये दुनिया में मिलना ना इम्पॉसिबल है। हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते बैठोगे ना तो आप पीछे ही रह जाओगे। कभी कभी हमें सेक्रीफाइसेस करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों को समझ जाओगे ना तो पार्टनर खुद ही आपको खोने से डरेगा, आप नहीं डरोगे। ऐसा पार्टनर वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा कि जो हर टाइम हर वक्त उसे सपोर्ट करता हो, उसकी प्रॉब्लम समझता हो। तो ये अंडरस्टैंड आपको करना होगा। यहाँ पे आपको सिचुएशन को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप ना अपने पार्टनर को खोने से डरते हो, शायद आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है तो कहीं और बात कर रहा होगा, या फिर वो मुझसे झूठ बोल रहा होगा कि मैं बिज़ी हूँ, या फिर मेरी एग्ज़ाम आ रही है तो मुझे स्टडी पे फोकस करना। ये सारी बातें ना आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि आप ना उनको खोने से डरते हो। इस वजह से मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सारे ख्याल ना आपके मन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा समझदार बनना ज़रूरी है। देखो, कोई भी रिलेशनशिप ना ऐसे ब्रेक नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप इतना जल्दी नहीं होता है, चुटकी बजाय ब्रेकअप हो गया, नहीं। यहाँ पे जब ब्रेकअप तब होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और वो समझदारी नहीं दिखाते। इस वजह से दोनों के बीच में ना झगड़े हो जाते हैं और उस वजह से, वो झगड़े की वजह से ना ब्रेकअप होता है, क्योंकि वो दोनों को अंडरस्टैंड नहीं करते, दोनों को समझते नहीं है। इसलिए बोला जाता है कई बार कई सिचुएशन में हमें पार्टनर को सपोर्ट करना ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है, उनको हमेशा ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना भी ज़रूरी है। मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन आती है, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए रहता है, बट ये हर टाइम तो इग्नोर तो नहीं करेंगे ना। कुछ वक्त के लिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, उनसे डिमांड कम करनी होगी। और मुझे पता है कि ये वक्त जो हम 24 घंटे में से भी हमारा 5-6 घंटा अगर एक दूसरे से बात करने में जाता है ना, मुझे पता है कि ये वक्त बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, बट आपको करना होगा। अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग कराना है तो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, यही पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए, तो आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। ऐसी समझदारी दिखाओगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, इसकी गारंटी मुझे है। रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बनाना है ना, दोनों की इक्वली एफर्ट्स भी ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, दोनों जन भी ध्यान रखें, रिलेशनशिप में आए हों तो दोनों को एक दूसरे के फीलिंग्स का, एक दूसरे की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना
और रिलेशनशिप में कुछ भी एडवाइस चाहिए ना तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करिए। आप जो भी बातें शेयर मुझसे करते हो ना उसकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी मेरी है। वो किधर भी बातें आपकी लीक नहीं होगी उसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप डीएम करिए, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हो। मैं ज़रूर वहाँ पे आपको सपोर्ट करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।